Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. भारतीय टेस्ट टीम को नया कप्तान मिल चुका है। 25 साल के शुभमन गिल अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए हैं। टीम के ऐलान के साथ साथ कई खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है और अब हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी रविराज है। तो रविराज, सबसे पहला सवाल तो यही कि टीम में जैसे बुमराह थे, केएल राहुल थे और ऋषभ पंत थे, इन सब नामों के बीच एक युवा खिलाड़ी 25 साल के शुभमन गिल को आखिर कप्तानी क्यों मिली है? जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से ये इस बात की चर्चा, मतलब ये कुछ नया इसमें देखने को हमें नहीं मिला है, क्योंकि इस बात की चर्चा जो है वो लगातार हो रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर नहीं होते हैं तो फिर टीम की कप्तानी क्या होगी। कुछ नाम आ रहे थे, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत कंसिस्टेंट रहे हैं विकेट कीपर के तौर पे, अभी भी नंबर 1 है टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा कहीं कहीं ये चर्चा थी कि जसप्रीत बुमराह के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रोहित जब नहीं होते थे तो जसप्रीत बुमराह ही टीम की कप्तानी संभाला करते थे। और कुछ जो है क्रिकेट एक्सपर्ट केएल राहुल के नाम पे भी बात कर रहे थे। तो ये 4 नाम जो थे वो इसमें अवेलेबल थे। सबसे ज़्यादा जो कयास लगाए जा रहे थे वो शुभमन गिल को ही लेके लगाए जा रहे थे। और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही स्टार्ट हुआ, उन्होंने एकदम सीधा, कुछ इफ एंड बट नहीं, सीधा पहला नाम लिया शुभमन गिल का और कैप्टन उनके साथ लगाया। उसके बाद नाम लिया उन्होंने ऋषभ पंत का, उन्होंने कहा कि ये वाइस कैप्टन होंगे। अब शुभमन गिल कप्तान क्यों बने, क्योंकि इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास इतने ऑप्शंस थे, इतने सारे प्लेयर्स हैं, फिर अचानक मतलब आपने शुभमन गिल को ही क्यों चुना। तो उस पर अजीत अगरकर ने कहा कि हमने ये जो है, मतलब जितने हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको लेके काफ़ी डिस्कशन हुई है, और वो सिर्फ कुछ दिनों की डिस्कशन नहीं है, वो काफ़ी टाइम से, यानी कि उन्होंने कहा कि ओवर द ईयर्स हमने, मतलब ओवर द लास्ट ईयर हमने इसको लेके काफ़ी डिस्कस किया है। यानी कि पिछले साल से ही ये प्लानिंग हो रही थी कि आपको टीम को नया कप्तान मिलेगा, और अगर रोहित शर्मा को ये बात बोली गई कि हम टीम को आगे देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्लानिंग होगी। सो इस कारण हमने शुभमन गिल पे नज़र बनाए रखी थी। शुभमन गिल को हम लगातार देख रहे थे। उनको लेके हमने ड्रेसिंग रूम से, यानी कि अपन मतलब उसमें जो भी प्लेयर्स थे उनसे हमने राय ली है, सारी प्लेयर्स ने ये बताया है, और उसके आधार पे हमने ये तय किया है कि क्योंकि इनमें लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एज अ लीडर, कि शुभमन गिल में जो है वो एक दिख रहा है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बेहतर होती जा रही है। तो हमें लगा कि इस कारण अब जो ये हैं यही प्लेयर हैं, क्योंकि यंग एज के हैं। इंडियन टीम अब जो है एक नया सेटअप तैयार कर रही है। इनके कुछ पुराने प्लेयर्स आप देख लो तो 3 बड़े नाम, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, पिछले कुछ टाइम में रिटायर हो चुके हैं। यानी कि एक ही सीरीज़ में मान के चलो आपकी तीनों रिटायर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद। तो अब हमें जो है एक नई टीम तैयार करनी है, और इस लिहाज से हमारे पास शुभमन गिल जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे हैं। जी रिया, ये तो कप्तानी को लेकर के बात होगी और लगातार शुभमन गिल का ही नाम आगे आ रहा था। जैसे कि अगरकर ने कहा, जीटी गुजरात टाइटन्स आईपीएल में वो उसकी कप्तानी करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट दिखा पिछले सीजन और इस साल की अगर हम देखें दोनों टीमों के प्रदर्शन को लेकर के तो काफ़ी सुधार था। गिल के को लेकर के तो बातें साफ हो गई, लेकिन एक सवाल जो लगातार उठ रहा है अभी भी सोशल मीडिया पर कि जसप्रीत बुमराह जो कि टीम के वाइस कप्तान थे, उनको टीम कैसे देख रही है, क्या वजह थी उनको उप कप्तानी ना देने, क्योंकि कप्तानी ना देने की वजह तो सबको समझ में आ रही थी, क्योंकि ये साफ था कि वो 5 टेस्ट शायद नहीं खेल पाएंगे, उनका वर्कलोड मैनेज करना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो हमने देखा कि वो लंबे समय के लिए चोटिल हो गए थे और टीम से बाहर हुए। तो ऐसे में शुभमन गिल को लेकर के अजीत अगरकर ने क्या कुछ कहा है, माफ कीजिएगा जसप्रीत बुमराह को लेकर के अजीत अगरकर ने क्या कुछ कहा है? जी रिया, इन्होंने एक चीज़ देखी, इनकी एक लाइन पे गौर करना होगा हमें कि अजीत अगरकर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम जो हैं, मतलब कोई भी कैप्टन जो चुनते हैं वो सिर्फ 1 टूर या फिर 2 टूर के लिए हम लोग कैप्टन्स नहीं चुनते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट का आप कैप्टन चुन रहे हो तो आप उनके साथ टीम का भविष्य देख रहे हो, यानी कि लंबे समय के लिए देख रहे हो। तो ये मैसेज काफ़ी क्लियर है कि अब यहाँ पे जो है हम अगर कैप्टन चुन रहे हैं जिसमें एक्सपीरियंस है, तो हम वाइस कैप्टन भी वैसे ही जा रहे हैं जिनके अब मतलब जिनमें अभी काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, उन्होंने बुमराह को लेकर ये साफ कर दिया कि देखिए, बुमराह अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो 5 टेस्ट मैच खेल पाए। उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि 5 टेस्ट मैच खेल पाए, वैसी कंडीशन उनकी लग नहीं रही है। वो 3 टेस्ट मैच अभी ये लोग मान के चल रहे हैं कि वो 3 टेस्ट मैच तक टीम के साथ अवेलेबल रहेंगे। उनको लेके उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज करना होगा। उस चीज़ को लेके मतलब अभी है कि हम मान के चल रहे हैं कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सेलेक्टर्स वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो है ना एक नया सेटअप तैयार करना है, तो हमें यंगस्टर्स पे पूरा भरोसा जताना होगा। और इस कारण शुभमन गिल को अगर हमने कप्तान बनाया है तो क्योंकि नाम ऋषभ पंत की भी कप्तानी का आ रहा है। कप्तानी में अगर आप देख रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी ऋषभ पंत का भी नाम ले रहे थे कि पंत एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं लोग कुछ भी कहें कि वाइट बॉल को कंसिडर नहीं किया जाता है, करंट फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जा रहा है,
ऋषभ पंत अगर शायद आईपीएल में अच्छी कप्तानी कर रहे थे या उनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा होता तो शायद ये सिचुएशंस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती थी, बट स्टिल ये दो नाम जो थे, अब ये साफ हो रहा है कि यही दो नाम को लेके मतलब लगातार सेलेक्टर्स बात कर रहे थे। पहले उनका मंथन हो रहा था पिछले साल से और आखिरकार यही हुआ, डिसाइड ये हुआ कि अब शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल को हम कप्तान बना देते हैं और ऋषभ पंत को कप्तान नहीं बनाते। जैसा आपका सवाल था कि जसप्रीत बुमराह, अब जसप्रीत बुमराह में एकदम क्लियर है कि वो जो है वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट आप उनको लेके जा रहे हो, लेकिन आप डर रहे हो कि हो सकता है कि कहीं उनका कुछ इंजरी कंसर्न हुआ तो हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा पेसर आप लेके जा रहे हो। आपके पास 6 पेसर की टीम है, नहीं चाहते कप्तान बाहर जाए या और वो एक लोड नहीं देना चाहते, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो कोशिश, हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच खिलाएं, हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में उन्हें रेस्ट दे। तो वो अगर ये 3 टेस्ट मैच कह रहे हैं तो उसमें ये भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि लगातार 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो इस वजह से जसप्रीत बुमराह की जगह ऋषभ पंत को कंसिडर किया गया और ऋषभ पंत जो है टेस्ट क्रिकेट में एज ए मतलब प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में नहीं है। कुछ मतलब ऐसे मैचेस जो हैं जहाँ पे उन पे सवाल उठे हैं कुछ शॉट्स को लेके, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो ऋषभ पंत एक फेयर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जी, आपने अभी बात की है कि लगातार प्रदर्शन जो आपका वाइट बॉल में है या फिर डोमेस्टिक में है उसको लेकर के सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और उसकी झलक पे दिखती है जो फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक खिलाड़ी का नाम आया है 7 साल बाद टीम इंडिया में। हम बात कर रहे हैं करुण नायर की। रविराज, करुण नायर का नाम पिछले काफ़ी समय से चला था, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी ये बात कही जा रही थी कि शायद करुण नायर को टीम में होना चाहिए था, उनको क्यों मौका नहीं मिल रहा है। तो अब जब उनको मौका मिला है तो उसके पीछे की अहम वजह क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एकदम क्लियर उन्होंने, उनका साफ मैसेज था कि करुण नायर का डोमेस्टिक प्रदर्शन, मतलब ये जो सेलेक्टर्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप डोमेस्टिक लगातार खेलिए, आप चाहे कितने भी बड़े नाम हैं आपको डोमेस्टिक खेलना होगा, डोमेस्टिक के प्रदर्शन के आधार पे ही टीम सेलेक्ट की जाएगी। और वही मैसेज को मतलब उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए करुण नायर को कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया है। करुण नायर को लेकर उन्होंने कहा कि जो करंट परफॉर्मेंस है हमने उस चीज़ को कंसिडर किया है और करुण नायर, आपने देखा कि क्या ही प्रदर्शन रहा था करुण नायर का। मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके का हर सिचुएशन, मतलब हर टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार एकदम कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, तो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया है। और उस कारण करुण नायर के कारण ड्रॉप हुए हैं सरफराज खान, और ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर किया। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरफराज ने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन उतना कन्विंसिंग नहीं रहा था कि हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है और हमें लगा कि अभी करंट सिचुएशन में करुण नायर को एडवांटेज दिया जाए, क्योंकि करुण नायर के पास एक्सपीरियंस है और दूसरी चीज़ कि वो इंग्लैंड में खेल चुके हैं काउंटी क्रिकेट, तो इसलिए करुण नायर को मतलब सरफराज के ऊपर तरजीह दी गई है। सरफराज के अलावा इस टीम में श्रेयस अय्यर का नाम भी नहीं है। उनका वाइट बॉल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंट था। अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो उन्होंने डोमेस्टिक में भी पिछले साल 4 ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट टीम में अभी भी उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, इस सवाल के भी जवाब, मतलब इस सवाल उनको अगरकर को ये सवाल पूछा गया तो अगरकर ने इसके जवाब में कहा कि देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका जो प्रदर्शन है वो हम सब देख रहे हैं, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, बट स्टिल अभी हम लोग जो मतलब हमें ये जो लग रहा है कि श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। अब आई डोंट नो कि वो मतलब किस लिहाज पे कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मतलब आपस में इस चीज़ को भी डिस्कस कहीं ना कहीं किया होगा। और श्रेयस अय्यर को आप देखो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि सेलेक्टर्स के मन में ये भी चीज़ होगा कि बीच में एक आपने देखी होगी कि एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक खेलने से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात उस टाइम पर भी हुई थी। तो श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी कन्विंस नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट एज ए टेस्ट क्रिकेटर अभी हम उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम उनको टीम में नहीं देख रहे हैं। अगर हम इंग्लैंड दौरे की बात करें तो यहाँ गेंदबाजों का, तेज़ गेंदबाजों का बहुत अहम रोल होता है। तो अब हम जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसके तेज़ गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसा नाम जिसको लेकर के चर्चा हो रही है जो कि टीम में नज़र आया वो है अर्शदीप सिंह, क्योंकि जैसे बुमराह थे, बाकी कई नाम थे, लेकिन अर्शदीप सिंह का नाम अब एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम में, या फिर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर के टीम चल रही है? जो टीम का तेज़ गेंदबाजी स्क्वाड है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, लेफ्ट हैंड पेसर पहली चीज़ की एक एडवांटेज उनको ये मिला है। दूसरा एडवांटेज उनको मिला है कि उन्होंने काउंटी क्रिकेट वहाँ खेला है और काउंटी क्रिकेट में ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया है अर्शदीप सिंह, और यही बात उन्होंने कहा, मतलब अजीत अगरकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो एक क्वालिटी बॉलर हैं और काउंटी क्रिकेट भी उन्होंने वहाँ पे खेला है। अब
क्या है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी वो लगातार खेलते रहते हैं, उन्होंने कहा। तो इसके अलावा जो है उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है कि वो जसप्रीत बुमराह, जो उन्होंने फिर यहाँ पे भी बताया कि वो 5 टेस्ट मैच हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो नहीं खेलने वाले हैं, तो इस कारण हमें वैरायटी चाहिए थी बॉलिंग में। और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के लिए अर्शदीप सिंह का, उनका लगातार प्रदर्शन की पे भी उन्होंने बात की कि पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस है उनका, तो वो चीज़ को हमने कंसिडर करते हुए इन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए चुनने का फैसला किया है। अर्शदीप सिंह एक नया नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में है, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम इस टीम में नहीं है। जैसे बुमराह का नाम था और लगातार इस ऐलान से पहले, टीम के ऐलान से पहले ये चर्चा भी हो रही थी कि हो सकता है कि शमी जो है वो इंग्लैंड ना जाए। उसकी वजह भी अजीत अगरकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ तौर पर बताई कि आखिर शमी को इस टीम में क्यों चुना नहीं गया। उन्होंने मतलब अजीत अगरकर ने ये चीज़ साफ किया कि शमी, जो बुमराह के साथ अभी प्रॉब्लम है, तो बुमराह तो चलो कि आप उनका परफॉर्मेंस देख रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन शमी का आप अगर देखोगे ना तो शमी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल हुआ था, उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। और उसके बाद से वो जो इंजरी, वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो उनकी इंजरी हुई थी, वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं। अभी उन्होंने हाल में वापसी की है और वो भी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट उन्होंने खेला है। IPL में भी आप उनको T20 क्रिकेट खेलते देख रहे हो, यहाँ वो 4 ओवर का स्पेल डाल रहे हैं। तो उनके हिसाब से कि अभी मतलब वो उतने फिट नहीं है, उनका ऐसा मानना है कि वो उस मतलब स्टैंडर्ड से बॉलिंग नहीं कर सकते हैं जहाँ पे वो, क्योंकि इंग्लैंड में आपको एक दिन में पेसर्स को हो सकता है कि 20 ओवर 25 ओवर फेंकने पड़ जाएं, तो वैसे मतलब अभी उनकी कंडीशन नहीं है, अभी उनकी बॉडी उस तरीके से रेडी नहीं है। और उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया है, क्योंकि अगरकर के मुताबिक कि पिछले कुछ हफ्तों में भी मतलब शमी अपने आप को उतना फिट नहीं महसूस कर रहे थे, इस कारण जो है उनका MRI मतलब करवाया गया और वो सारी चीज़ें हुई हैं। बट स्टिल मतलब वो अभी मेडिकल, मतलब इस पे उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेडिकल टीम से भी सलाह ली और उसके बाद हमने सब कुछ कंसिडर करने के बाद ये फैसला लिया है कि शमी को हम टीम में नहीं ले जा रहे हैं। शमी की जगह उन्होंने, आप 2 नाम आपको दिखेंगे, आकाशदीप और अर्शदीप, तो 2 प्लेयर को वो लेके जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो तेज़ गेंदबाजी स्क्वाड होगा इस दौरे पर, वो काफ़ी ज़्यादा युवा खिलाड़ियों के साथ जा रही है टीम। और एक और ऐसे ही युवा खिलाड़ी को टीम में जगह मिली है बतौर बल्लेबाज। हम बात कर रहे हैं साई सुदर्शन की। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या फिलहाल IPL देखें तो लगातार इस एक नाम की चर्चा हो रही है और शायद यही वजह है उनका IPL डोमेस्टिक का जो प्रदर्शन है कि सिलेक्टर्स ने उनके पर भरोसा दिखाया और इंग्लैंड जैसे एक अहम टूर पर उनको मौका दिया है। जी बिल्कुल, साई सुदर्शन, यहाँ मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं वाइड बॉल क्रिकेट भी जो है ना, आपका करंट परफॉर्मेंस अगर अच्छा जा रहा है, थोड़ा बहुत उसको कंसिडर किया गया। दूसरी चीज़, साई सुदर्शन जो है वो काउंटी क्रिकेट में भी उनका खेलने का एक्सपीरियंस है और साई सुदर्शन के टेक्निक आप देखोगे, जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार उनके टेक्निक को लेकर बात करते रहते हैं कि इनकी जो टेक्निक है वो टेक्निकली काफ़ी साउंड नज़र आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिला है कि साई सुदर्शन को उन्होंने मतलब इस टीम में जगह दी है और उनसे उम्मीद है, हो सकता है कि साई सुदर्शन आपको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में नज़र आए, क्योंकि ये जो टीम लेके गई है इसमें आपने एक और नाम जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिनको लेके लगातार तमाम चर्चाएं होती रहती है कि उनको क्यों बार बार मतलब टीम में स्क्वाड में रख के नहीं ले जाया जाता है, वो है अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि टॉप ऑर्डर में वो भी खेलेंगे। लेकिन वही है कि फिर आप किसको कहाँ फिट करोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि साई सुदर्शन से हो सकता है कि ये शुरू में ही साई सुदर्शन को लेके मतलब जाएँ, प्लेइंग 11 में उन्हें देखने को मिले, क्योंकि अगरकर ने ये साफ कर दिया है कि जो आपकी ओपनिंग पेयर है, जो अभी तक सिरदर्द बनी हुई है कि कौन ओपनर हमारे होंगे, वो उन्होंने फैसला छोड़ दिया है शुभमन गिल और कोच पे, मतलब गौतम गंभीर पे। तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ जाएंगे और वहाँ की कंडीशन को देखने के बाद ये कंसिडर करेंगे किसको ओपनर बनाना है। हो सकता है कि आपको साई सुदर्शन जो है वो ओपनिंग करते दिखें, यशस्वी आपके एक ओपनर है ही जो ओपनिंग करेंगे, तो हो सकता है कि शाही के साथ आप 2 लेफ्ट हैंडर के साथ भी जा सकते हैं या फिर कभी KL राहुल को आप भेज सकते हो या शुभमन गिल को, तो वो अभी क्लियर नहीं है। जी दिया। तो ये तो इस स्क्वाड के बारे में बातचीत थी। हमने एक नाम के ऊपर विस्तार से बात की कि जिनको मौका मिला उन्हें क्यों मिला है और जिन्हें नहीं मिला आखिर उनके टीम से बाहर होने की क्या वजह है। इंग्लैंड दौरे से के साथ साथ आप खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप।